Hello students, myself Yogesh Vijay. I am author of Together with Business Studies. First of all, I would like to thank you for giving a very good response to my previous videos. A lot of students have requested, sir, can we have a video or can I provide a video on reason assertion based questions? So dear friends, in a limited time, I am taking one question from each chapter. तो ये आपको पता पड़ा इस बार आप बोर्ड का पेपर देंगे तो एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो चार ऑप्शंस के हैं, पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं सो दैट हमें टाइम्स यूटिलाइज हो जाएगा ऑन ईच क्वेश्चन। तो चार ऑप्शंस के हैं, आपको एजर्शन गिवन होगा, आपको रीजन गिवन होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, एजर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। उसको जो एजर्शन के लिए रीजन देगा वो सपोर्ट के लिए, तो आपको देखना है कि एजर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, और जो रीजन है ना वो उस एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट इज ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, नेक्स्ट ऑप्शन इज कि एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों अपनी जगह ट्रू है, बट जो रीजन है ना वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अलग ही हवा में एक लाइन बोल रही है, अपनी जगह वो सही है, लेकिन क्या वो एसर्शन की करेक्ट रीजनिंग है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। तो यानी ए भी ट्रू, बी भी ट्रू, आर भी ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है कि एसर्शन जो ए है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। करेक्ट इनकरेक्ट की बात ही नहीं है, एसर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन है ना वो फॉल्स है, गलत रीजन है। और लास्ट ऑप्शन जो डी है उसमें क्या होगा, एजर्शन ही रॉन्ग हो गया, जो पहली एजर्शन है वो रॉन्ग हो गई और रीजन जो है दैट इज ट्रू। तो ये नॉर्मली चार ऑप्शंस का ट्रेंड है, लेकिन इस ऑप्शन को आगे पीछे भी किया जा सकता है। सो यू हैव टू रीड इन योर बोर्ड एग्जाम वेरी केयरफुली। ओके, तो ये चार ऑप्शंस हर क्वेश्चन में कॉमन होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज हमें एजर्शन और रीजन को पढ़ना है, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर कि चारों ए बी सी डी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन इसमें कवर हो। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन assertion is coordination is a deliberate function। आप साथ साथ सोचते रहिए, ओके। और उसका पीछे रीजन जो आर गिवन है, अब मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। टेक योर ओन टाइम, आप आराम से दोनों चीजें पढ़ेंगे। और जो चार ऑप्शंस हैं जो आ रही है ए, तो एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी में हमें बार बार रीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। बी, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। तो इन दोनों में क्या है, एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट ए में आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, बी में आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी ए की नहीं है। सी है कि एजर्शन ए तो ट्रू है लेकिन जो रीजन आर है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। और डी में एजर्शन ए इज फॉल्स, एजर्शन ही रॉन्ग हो गया लेकिन रीजन ट्रू है। अब हमारी सीबीएसई आपको रेडी कर रही है, क्योंकि आगे जाके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप जब तक मैंने क्वेश्चन रीड करा आपने सारा देख लिया, एंड करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पर एजर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है कि मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और ये जो आर है ये कोऑर्डिनेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट उसकी रीजनिंग है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था। अब हम जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion A, the principles of management help the organization to meet the changing requirement of the environment। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं कि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना उसमें एडजस्ट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए हेल्प करते हैं। रीजन क्या दे रहे हैं,
The principles of management aim at influencing complex human behavior. तो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के है वो जो ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है उसको इन्फ्लुएंस करने का पर्पस है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं और ये चारों ऑप्शंस हैं। तो एजर्शन तो ट्रू लग रही है, रीजन भी अपनी जगह ट्रू है, बट जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है ना उसको ये सपोर्ट नहीं कर रही। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा, कुछ और होना चाहिए था। करेक्ट एक्सप्लेनेशन अपनी जगह ठीक है। तो लेट अस चेक द आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, जबकि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए वहां से लिया है। एजर्शन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड। शराब की ऐड करना वो प्रोहिबिटेड है। रीजन दिस कॉन्स्टेंट इज लेविड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कह रहे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट करना मना है ना, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से हर्डल आ रहा है। तो चार ऑप्शंस वही हैं। एजर्शन तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो रीजन है ना वो ठीक नहीं लग रहा कि ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट की ऐड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से हर्डल आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एजर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ वी टेक नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज प्लानिंग। क्योंकि आपका टाइम बड़ा वैल्यूएबल है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, मैं कम टाइम में सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं। एजर्शन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। रीजन प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स to look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action। तो ये चार ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें ये जो ए है ये रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है और जो रीजन है वो काफी हद तक ठीक लग रहा है। रीजन जो हमारा काफी हद तक ठीक लग रहा है। तो देखो आप लोग सोचिए क्या आंसर होगा। तो लेट अस चेक द आंसर डी। Assertion A is false but reason R is true। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे अब ऑर्गेनाइजिंग, जो आपके टर्म 1 में फर्स्ट बुक में है। Assertion organizing helps in the growth and diversification of an enterprise। Organizing helps in growth and diversification of an enterprise। ये तो हमारा assertion हुआ। अब रीजन देखते हैं। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइंस। सेम ऑप्शंस वैसे ही हैं पहले की तरह। तो देखो पहले वाली स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है, करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है। अभी देखना है कि ए या बी में से क्या होगा। तो ये जो है पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो let us check the answer। Yes, A is correct। A and R are true and R is the correct explanation of A। अब सेकंड बुक से आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आ रहा है, तो एक क्वेश्चन हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से लेते हैं। Assertion advertising costs are passed on to the consumers in the form of higher prices। और reason R advertising helps in increasing sales and thereby reducing costs। तो इसमें assertion तो थोड़ा ठीक लग रहा है ना। जो रीजन है कि advertising helps in increasing sales and thereby reducing costs, कि उससे कॉस्ट कम हो जाएगी एडवर्टाइजिंग से। तो चार ऑप्शंस हैं वही चारों, और करेक्ट आंसर इज सी। Assertion A is true but reason is false। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप देखो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पे, तो ये कह रहा है कि कॉस्ट रिड्यूस। तो ये जो रीजन है दैट इज फॉल्स। तो बेटा हमने आपके जो 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, हर चैप्टर से वी हैव टेकन 1 क्वेश्चन ईच। If you want more such questions,
You can practice from textbook also. You can practice from practice materials book also. And if you have any doubt, you can just message me on my number 987-141-7484. My name is Yogesh Vijay. I am author of Together with Economics and Together with Business Studies. And जब आपके पेपर बेटा खत्म रहेंगे आई थिंक दिसंबर में जब भी उसके बाद immediately we will starting with a batch for live session on Zoom in which we will cover the syllabus of term 2. And if you want to enroll yourself, if you want to register yourself and you want to take benefit of our app, please do like and subscribe for more such useful videos. आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप प्लीज मुझे मैसेज करिए मेरे नंबर पर एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स कि आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए आई विश ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच